तो दोस्तों आज हम अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े देवास की तरफ, जहां माता चामुंडा और माता तुलजा भवानी का मंदिर है। देवास टेकरी हमारे घर से करीब 43 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हमें करीब 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं देवास शहर, जहां ये बोर्ड हमारा स्वागत करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं रोप वे पर, जिससे हम आज ऊपर टेकरी पर जाएंगे। सीढ़ियों से चढ़कर तो हम कई बार ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आज कुछ तूफानी करने का मन था तो हम रोप वे से जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम रोप वे की टिकट कटा लेते हैं, जिसकी पर पर्सन कॉस्ट 147 रुपीज़ है, जिसमें आपकी आने और जाने दोनों तरफ की टिकट होती है। वैसे हमने पूछा था कि एक तरफ की टिकट का कितना लगेगा, तो भैया ने मना कर दिया। तो अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हो तो आपको 147 रुपीज़ पर पर्सन देने होंगे। अब रोपवे 3 मंजिल ऊपर है, तो यहाँ आपको लिफ्ट से ले जाया जाता है और फिर आप रोपवे तक पहुँच सकते हैं। रोपवे हमारे पास आता है और हम इसमें बैठते हैं। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, तो जब ये चलना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन नेहा दूसरी बार रोपवे में बैठी थी, तो उसे कोई डर नहीं लगा और वो मजे से बैठी हुई थी। रोपवे से देवास सिटी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें से नीचे आप रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ देख सकते हो और बहुत ही सुंदर नज़ारे देख सकते हो। टेकरी पहुंचने में यहाँ करीब 10 मिनट का समय लगता है, तो 10 मिनट बाद हम टेकरी पहुंचते हैं और सबसे पहले हम पहुंचते हैं बड़ी माता यानी माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए। तो नेहा ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया और फिर मैंने भी माता जी के दर्शन किए। कहा जाता है कि देवास में माता सती का रक्त गिरा था और तभी वहाँ माता तुलजा भवानी और माँ चामुंडा प्रकट हुई थी। इसे रक्तपीठ भी कहा जाता है। माता तुलजा भवानी के दर्शन करके हम आगे बढ़े और यहाँ पर कुछ मंदिरों के भी दर्शन किए। यहाँ पर एक खोखो माता का मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ का ताबीज पहनने से खांसी बंद हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और पहुँचते हैं छोटी माता यानी माँ चामुंडा के दर्शन करने। आज भीड़ कम थी तो आराम से दर्शन हो गए। इसके बाद नेहा ने पापड़ खरीदा और उसे खाते हुए हम वापस से रोपवे की तरफ जाने लगे। जाते जाते हमें पहाड़ी पर 4 बंदर दिखे, जिसमें से 3 बंदर तो गांधी जी के थे और एक बंदर देवास का था, जो कहता है कि बुरा मत सोचो। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था कि कृपया पत्थरों का घर ना बनाए। सही बात है, सिर्फ पत्थरों से घर नहीं बनता भाई, रेती गिट्टी सीमेंट सरिया इन सब का भी इस्तेमाल करना होता है। वैसे ये पोस्टर टेकरी का क्षरण होने से रोकने के लिए लगाया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने जूते चप्पल पहनकर पहुंच जाते हैं रोपवे पर, जहां पर सबसे पहले टिकट चेक की जाती है और फिर आप रोपवे में बैठ सकते हो। तो जल्दी जल्दी हम रोपवे में बैठते हैं और पापड़ खाते हुए फिर से शाम के नज़ारों का आनंद लेने लगते हैं। इस बार जाते हुए हम कब वापस पहुंच गए पता ही नहीं चला। रोपवे पर काफी ज्यादा मजा आया और माता रानी के दर्शन करके मन को अलग ही सुख मिला। रोपवे से उतरकर हम फिर से अपने घर को निकल पड़े और फिर वापस से अपने रथ पर सवार होकर हम अपने घर को आ गए। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में किसी अच्छी जगह के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।